भारत अपनी न्यूक्लियर पावर संपन्न पड़ोसियों से काफी ज्यादा परेशान है और अब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा है, जब चीन जैसा विशाल देश भारतीय जमीन हड़पने के साथ साथ हमारे सैनिकों पर भी हमला करने लगा है। लेकिन जब बात आती है चीन को जवाब देने की, उसे सबक सिखाने की, तो पता चलता है कि लगभग एक ही समय पर आजादी मिलने के बाद भी चीन सैन्य क्षमता में भारत से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। और सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कर्ज में डूबा देश पाकिस्तान भी सैन्य क्षमता में हमसे ज्यादा पीछे नहीं है। खैर, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब भारत अपनी सीमा और संप्रभुता की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दशकों में भारत नई नई सैन्य क्षमता व तकनीकों को विकसित करने में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा और न सिर्फ चीन व पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया भारत को एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर व विश्व मार्गदर्शक देश की नजर से देखने लगेगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारतीय सेना आज के परिदृश्य में कितनी शक्तिशाली है। इसके अंतर्गत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ब्रांचों इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स व इंडियन नेवी की करंट फायर पावर की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस सन में लड़ा गया था, 1971 या 1999? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें जमीनी ताकत यानी इंडियन आर्मी की करंट फायर पावर। शुरुआत करें इंडियन आर्मी के पर्सोनेल से। तो फिलहाल इंडियन आर्मी में 13 लाख से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल्स हैं। साथ ही लाखों की संख्या में रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल भी इंडियन आर्मी में हैं। इसके बाद जमीनी ताकत देखें तो कॉन्वेंशनल युद्ध के समय कॉम्बैट टैंक्स किसी भी सेना की रीढ़ माने जाते हैं। इंडियन आर्मी 4,500 से भी अधिक कॉम्बैट टैंक्स का इस्तेमाल करती है। ये इंडियन आर्मी का अर्जुन मार्क 1 कॉम्बैट टैंक है। इसे DRDO ने डेवलप किया है। ये एक 3rd जनरेशन टैंक है और इसकी 100 से भी ज्यादा यूनिट्स आर्मी में एक्टिव हैं और इसी के अपग्रेडेड वर्जन्स अर्जुन मार्क 1A और अर्जुन मार्क 2 के भी हैवी ऑर्डर्स इंडियन आर्मी द्वारा दिए जा चुके हैं। ये है T-90 भीष्मा। ये भी एक 3rd जनरेशन सोवियत रशियन ओरिजिन टैंक है जिसे अब भारत के ही हैवी व्हीकल फैक्ट्रीज में निर्मित किया जा रहा है। इसकी 2000 से भी अधिक यूनिट्स इंडियन आर्मी में एक्टिव हैं। इसके मॉडर्नाइज्ड वर्जन के लिए भी 400 से अधिक के ऑर्डर्स इंडियन आर्मी द्वारा दिए जा चुके हैं। और ये है T-72 अजेय मैन बैटल टैंक। ये एक 2nd जनरेशन रशियन टैंक का इंडियन वर्जन है। इसकी भी 2000 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी में एक्टिव हैं। हालांकि इसे भारत के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स से रिप्लेस किया जाना है, लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम को होल्ड पर रखा गया है। इसके बाद देखें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स व आर्मर्ड पर्सोनेल कैरियर्स, जिनकी टोटल संख्या इंडियन आर्मी में 8,500 से भी अधिक है। इसमें यह है रशियन मेड BM-2 एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और भारत इसके लाइसेंस्ड वर्जन BM-2 सरथ का प्रोडक्शन खुद ही करता है, जिसकी हजारों यूनिट्स इंडियन आर्मी में एक्टिव हैं। इसके बाद ये है अभय इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जो कि DRDO द्वारा डेवलप किया गया है और ये पुराने हो रहे BM-2 व्हीकल्स को रिप्लेस करेगा। इसके बाद अन्य आर्मर्ड पर्सोनेल कैरियर्स में यह है T-55 आर्मोर, जो कि सोवियत रशियन मेड है। वहीं इसके साथ BTR-50 एम्फीबियस आर्मर्ड पर्सोनेल कैरियर, जिसकी सैकड़ों यूनिट्स इंडियन आर्मी में एक्टिव हैं। इसके बाद टाटा केस्ट्रेल, जिसे DRDO व टाटा मोटर्स ने डेवलप किया है। ये एक आर्मर्ड पर्सोनेल कैरियर है। इसकी कई यूनिट्स पाकिस्तान बॉर्डर्स पर तैनात हैं। इसके बाद महिंद्रा के स्ट्रेटॉन व स्ट्रेटॉन प्लस, ये दोनों लाइट आर्म्ड व टैक्टिकल व्हीकल्स हैं, जो कि रायट्स कंट्रोल व डिफेंस के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये है महिंद्रा की माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल,
जिसे महिंद्रा व ब्रिटिश BAE सिस्टम ने मिलकर डेवलप किया है। ये भी एक आर्म्ड पर्सोनेल कैरियर है। फिर फ्रेंच कंपनी रेनॉल्ट ट्रक डिफेंसेस द्वारा निर्मित रेनॉल्ट शेरपा आर्म्ड पर्सोनेल कैरियर। इसके अलावा महिंद्रा मार्क्समैन, ये भी इंडियन आर्म्ड पर्सोनेल कैरियर है। व श्री लक्ष्मी डिफेंस सॉल्यूशंस द्वारा निर्मित द वाइपर आर्म्ड पर्सोनेल कैरियर व टाटा मोटर्स के लाइट सपोर्ट व्हीकल्स का भी इस्तेमाल इंडियन आर्मी द्वारा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल व आर्म्ड पर्सोनेल कैरियर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हवाई खतरों से डिफेंस के लिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स फिलहाल भारत के पास 300 से अधिक हैं, जिसमें यह है रशियन मेड स्मर्च 9K58 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, जिसमें 12 बैरल्स होते हैं। ये अशोक लेलैंड द्वारा प्रोवाइडेड हैवी ड्यूटी व हाई मोबिलिटी ट्रक पर माउंटेड होते हैं। अब भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड लोकली इसके नए वर्जन्स को प्रोड्यूस करने लगा है। इसके बाद ये है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जो कि 44 सेकंड में ही अपने सभी 12 रॉकेट्स को दुश्मन के टारगेट्स पर फायर कर सकता है। इसे जैक रिपब्लिक ट्रक टेट्रा पर माउंट किया जाता है और ये कारगिल वार में भी अपना कमाल दिखा चुका है। इसके बाद सोवियत रशियन मेड BM-21 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, जो कि 40 रॉकेट्स को 2 राउंड्स पर सेकंड की रफ्तार से फायर कर सकता है, लेकिन ये काफी पुराने हो चुके हैं और अब इन्हें धीरे धीरे पिनाका रॉकेट लॉन्च सिस्टम से रिप्लेस किया जा रहा है। वहीं वर्ल्ड्स लेटेस्ट व मोस्ट एडवांस रशियन S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत को जल्द ही मिल जाएगा, जो कि इंडियन आर्मी को चाइना के समतुल्य एयर डिफेंस कैपेबिलिटी मुहैया करा सकता है। इसके बाद आर्टिलरी गन्स की बात करें तो इंडियन आर्मी यूज करती है 250 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज, जिसमें K9 वज्र व ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की धनुष हावित्जर्स शामिल हैं। इनके अलावा M777 टाउड हावित्जर्स व कुछ पुरानी हॉबिट्स गन्स, जिन्हें धनुष हावित्जर्स से रिप्लेस किया जाएगा। वहीं M46 शारंग फील्ड आर्टिलरी गन्स, जिसके सेल्फ प्रोपेल्ड वर्जन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। वहीं D30 फील्ड आर्टिलरी गन्स और DRDO के एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम के साथ साथ भारत 52 और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कई लाइट फील्ड आर्टिलरी गन्स भी इंडियन आर्मी के लिए तैयार की जा रही हैं। ओवरऑल भारत इस फील्ड में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के पास भी कुछ हवाई पावर होती है, जिनमें शामिल हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र व लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव, जो कि एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल मिलिट्री के साथ साथ सिविल तौर पर भी किया जा सकता है। वहीं रुद्र HAL ध्रुव का ही आर्म्ड वर्जन है। इनके माध्यम से इंडियन आर्मी अपने पुराने हो रहे चीता व चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने वाली है। वहीं कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में भारत ने अमेरिका से बोइंग अपाचे 64 के भी अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए खरीद लिए हैं, जिसमें से 6 अपाचे 64 अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल इंडियन आर्मी द्वारा किया जाएगा। इस सब के साथ साथ भारत अनमैन्ड व्हीकल्स को डेवलप कर रहा है, ड्रोन्स का डेवलपमेंट खुद भी कर रहा है और अन्य देशों से एडवांस ड्रोन सिस्टम भी खरीद रहा है। और यही नहीं बल्कि भारत ने फ्यूचरिस्टिक स्वार्म ड्रोन सिस्टम भी डेवलप कर लिया है, जिसका नजारा हम 2021 के इंडियन आर्मी डे पर देख चुके हैं। दोस्तों, ये तो रही इंडियन आर्मी की शक्ति। इसके बाद देखें इंडियन एयरफोर्स की करंट फायर पावर। शुरुआत करें एयरफोर्स के एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल से। तो इंडियन एयरफोर्स में फिलहाल 1,42,000 से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री पोजीशंस हैं। हालांकि इसमें 5 से 10,000 मिलिट्री पर्सोनेल की कमी डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बताई जाती है। इसके बाद हवाई ताकत में फाइटर एयरक्राफ्ट्स, इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल और अटैकर एयरक्राफ्ट्स की कुल संख्या वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 650 से 700 के बीच है, जिसमें 100 से भी ज्यादा सोवियत मेड MiG-21 बाइसोन जेट्स शामिल हैं व 118 यूके मेड स्पेस जेट जैगुआर ग्राउंड अटैक जेट्स शामिल हैं।
जिनमें से 56 जैगुआर जेट्स को डारिन 3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा और इन्हीं अपग्रेडेड स्पेस जेट जैगुआर जेट्स को ही भारत के किलर और एडवांस स्वार्म ड्रोन्स सिस्टम से आर्म्ड किया जाएगा। इसके बाद 50 के करीब फ्रेंच मिराज 2000 मल्टीरोल फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस मार्क 1 की भी 18 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स को मिल चुकी हैं और 22 तेजस मार्क 1 और 83 तेजस मार्क 2 का भी ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिया जा चुका है। तेजस एक मल्टीरोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। जिसके बाद यह है रशियन मिग 29 फाइटर जेट, जिसकी करीबन 65 यूनिट्स एक्टिव हैं और 21 यूनिट्स का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। और यह है इंडिया का एयर सुपीरियर फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI, जो कि रशियन सुखोई 30 का इंडियन वर्जन है। इसकी भी लगभग 270 से अधिक यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स में काफी समय से एक्टिव हैं, जिनमें से करीबन 200 सुखोई जेट्स को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा व 12 और नए यूनिट्स का ऑर्डर दिया जा चुका है। और यह है भारत का लेटेस्ट मल्टीरोल फाइटर जेट फ्रांस का डसॉल्ट राफेल, जिसकी 8 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स को मिल चुकी हैं व 28 अभी और आना बाकी है, जिनमें से 7 फ्रांस में ही इंडियन पायलट्स को ट्रेनिंग दे रही हैं। इसके बाद इंडियन मिलिट्री के यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनर, अटैक सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को देखें तो इनकी कुल संख्या इंडियन एयरफोर्स में 750 से 800 के बीच है, जिसमें शामिल हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड व फ्रांस की SUD एविएशन द्वारा निर्मित HAL चीता व चेतक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, जिन्हें HAL द्वारा ही निर्मित लाइट यूटिलिटी व लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव व इसके आर्म्ड वर्जन रुद्र से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसकी 300 से अधिक यूनिट्स खरीदने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर दिया है। बात करें अटैक हेलीकॉप्टर्स की तो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है अमेरिकन बोइंग अपाचे 64 अटैक हेलीकॉप्टर व इसके साथ रशियन हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर मिल मॉस्को के Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर, वहीं इसी कंपनी के Mi-17 यूटिलिटी प्लस अटैक हेलीकॉप्टर व इनके साथ ही Mi-26 का इस्तेमाल हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा सबसे हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अमेरिकन कंपनी बोइंग व विट्रोल द्वारा निर्मित चिनूक CH-47 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। फाइटर जेट्स और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के बाद इंडियन एयरफोर्स के एन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए भारतीय वायुसेना सोवियत मेड बेराइव A-50 का इस्तेमाल इजरायली रडार के साथ करती है। वहीं ब्राजीलियन EMB-145 का इस्तेमाल DRDO द्वारा मेड रडार के साथ करती है। ये एयरक्राफ्ट्स हवा में काफी दूर से ही दुश्मन के जहाजों, फाइटर जेट्स, लोकेशन आदि का पता लगाकर उन पर हमला करने के लिए बैटलशिप्स व स्ट्राइक फाइटर्स को गाइड व कंट्रोल करते हैं। वहीं दुश्मन की टोह लेने के लिए भी इंडियन एयरफोर्स 3 तरह के रिकनाइसेंस एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें अमेरिकन बोइंग 707, बोइंग 737 व इजरायली गल्फ स्ट्रीम G100 एयरक्राफ्ट्स शामिल हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए इंडियन एयरफोर्स यूज करती है गल्फ स्ट्रीम 3 व US मेड ग्लोबल 5000, जो दुश्मन के रडार व रेडियो डिटेक्शन सिस्टम को जैम कर देते हैं। इन एयरक्राफ्ट्स की हवा में रिफ्यूलिंग के लिए इंडियन एयरफोर्स यूज करती है सोवियत मेड इल्यूशन 78 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स, जिसकी 6 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव हैं। साथ ही भारत 6 और नए रिफ्यूलिंग टैंकर्स को लीज पर लेने की योजना बना रहा है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 250 से अधिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स भी हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है बोइंग 777-300 ER, जो कि एयर इंडिया 1 कहलाता है और इंडियन प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर जैसे VIP पर्सन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 2 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स को मिल चुकी हैं। ये कई स्मार्ट व लग्जरी सुविधाओं से युक्त डबल इंजन हैवी एयरक्राफ्ट्स मिसाइल जैसे हमलों से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। वहीं ये है लॉकहीड मार्टिन का 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप CJ-130 सुपर हरक्यूलस, जो कि एक टैक्टिकल एयरलिफ्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा अन्य कई एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स द्वारा अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं 350 से भी अधिक
मल्टीपर्पज ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट, सिविल आदि प्रकार के एयरक्राफ्ट्स आते हैं। लेकिन आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भारतीय वायुसेना करीबन 250 UAVs का इस्तेमाल करती है, जिनमें शामिल हैं मोस्टली इजरायली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इजरायली IAI के हेरॉन, हारोप, सर्चर व I-10 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो कि सर्विलांस व अटैक के काम आते हैं। इनके अलावा DRDO के लक्ष्य ड्रोन्स भी इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव हैं व DRDO के रुस्तम व DRDO घातक अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर भी काफी तेजी से काम चल रहा है, जिनकी अलग अलग ट्रायल्स के साथ इन्हें और भी ज्यादा स्मार्ट और घातक बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये तो रही इंडियन एयरफोर्स की करंट फायर पावर। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की करंट फायर पावर की। शुरुआत करें इंडियन नेवी के एक्टिव नेवल पर्सनल से। तो फिलहाल इंडियन नेवी में 65 से लेकर 70,000 के करीब एक्टिव नेवल पर्सनल मौजूद हैं। वहीं इससे भी ज्यादा रिजर्व फोर्स में भी मौजूद हैं। इसके बाद देखें इंडियन नेवी के इक्विपमेंट्स। शुरू करें समुद्र की तह तक जाने वाले वेपन्स सबमरीन्स से। तो इस वक्त इंडियन नेवी ऑपरेट करती है कुल 17 सबमरीन्स। इसमें शामिल हैं एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत। ये अरिहंत क्लास की पहली सबमरीन है और इसी क्लास की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघाट को भी 2021 में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस सीरीज की कुल 4 सबमरीन्स इंडियन नेवी को इन फ्यूचर मिलने वाली हैं। इसके बाद अकुला सेकंड क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन INS चक्र, जो कि रशियन नेवी द्वारा इंडियन नेवी को 10 साल के लिए लीज पर दी गई है। वहीं 2025 तक इसी क्लास की एक और सबमरीन भारत को मिल जाएगी। इसके बाद भारत के पास है 2 कावेरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स। इस क्लास की कुल 6 सबमरीन्स 2022 तक इंडियन नेवी को मिलना है। वहीं इंडियन नेवी के पास हैं 8 हंटर सबमरीन्स, जो कि सिंधु घोष क्लास अटैक सबमरीन्स की सीरीज है, और 4 शिशुमार क्लास की भी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स इंडियन नेवी के पास हैं। क्राफ्ट कैरियर्स। तो इंडियन नेवी ऑपरेट करती है फिलहाल एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर रशियन कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, जो कि एक शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कैरियर है। वहीं भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी 2021 के अंत तक इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा, जिसके की अभी सी ट्रायल्स चल रहे हैं। इसके बाद इंडियन नेवी के पास है एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक INS जलाश्व, जो कि अमेरिकन ऑस्टिन क्लास का एक वारफेयर शिप है। ये दुश्मन की सीमा में ट्रूप्स व मिलिट्री इक्विपमेंट्स पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बाद भारत के पास हैं 8 लैंडिंग टैंक शिप्स, जो कि दुश्मन की सीमा में बैटल टैंक्स व अन्य आर्टिलरीज, ट्रूप्स आदि को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें शामिल हैं 2 मगर क्लास लैंडिंग शिप टैंक्स, 3 शार्दुल क्लास लैंडिंग शिप टैंक्स और 3 कुंभीर क्लास लैंडिंग शिप टैंक्स। इसके बाद इंडियन नेवी के पास 7 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम्फीबियस शिप्स भी हैं, जो कि दुश्मन के तट पर पहुंचे हुए सोल्जर्स को आवश्यक सामग्री मुहैया कराने के काम आते हैं। अब बात करें डिस्ट्रॉयर शिप्स की, तो इंडियन नेवी के पास फिलहाल 10 एक्टिव डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, जिनमें शामिल हैं 3 कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और 3 दिल्ली क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। वहीं 4 राजपूत क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स। इनके अलावा इंडियन नेवी को मिलने वाला है विशाखापत्तनम क्लास का एक और स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप, जो कि अभी सी ट्रायल्स में है। वहीं इसी सीरीज के 3 और शिप्स पर काम चल रहा है। इसके बाद फ्रिगेट्स में इंडियन नेवी ऑपरेट करती है 13 एक्टिव फ्रिगेट्स, जिनमें शामिल हैं 3 शिवालिक क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, 6 तलवार क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, जिनमें से 3 को न्यू फीचर्स के साथ अपग्रेड भी किया जा रहा है, और 1 गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। वहीं 3 ब्रह्मपुत्र क्लास की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स भी हैं, जो कि गोदावरी क्लास के एनहांस्ड वर्जन हैं। इनके अलावा नीलगिरी क्लास की भी 2 फ्रिगेट्स को लॉन्च किया जा चुका है। इस सीरीज की कुल 7 फ्रिगेट्स इंडियन नेवी को फ्यूचर में मिलने वाली हैं,
वहीं 2 तलवार क्लास की भी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद कॉर्वेट्स में इंडियन नेवी के पास हैं 23 एक्टिव कॉर्वेट्स, जिसमें शामिल हैं कामोर्द क्लास की 4 स्टेल्थ एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स व 4 कोरा क्लास की गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स। वहीं 4 खुखरी क्लास की कॉर्वेट्स हैं व 8 वीर क्लास की कॉर्वेट्स और 3 अभय क्लास की कॉर्वेट्स भी हैं। इसके अलावा करीबन 16 से 22 और कॉर्वेट्स पर भी काम चल रहा है। इसके बाद इंडियन नेवी के पास वर्तमान में 138 पेट्रोल वेसल्स भी मौजूद हैं व अन्य कई प्लांट भी हैं। इनके अलावा इंडियन नेवी ऑपरेट करती है 36 MiG-29 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, जो कि INS विक्रमादित्य पर अपनी सर्विस देते हैं। वहीं 90 से 100 के बीच मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी इंडियन नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और 40 के लगभग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स व ड्रोन्स के साथ अदर यूटिलिटी एयरक्राफ्ट्स का भी इस्तेमाल इंडियन नेवी करती है। वहीं भारत के आने वाले नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए भी अलग अलग देशों के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, जेट्स आदि खरीदे जाने या लीज पर लेने की भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की करंट फायर पावर कितनी है। इसे देखकर आपको क्या लगता है, भारत अपनी डिफेंस के लिए कितना सक्षम है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।